चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असेंबली की नशिस्त NA-45 से डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तोशाखाना केस में सजा के बाद चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाता है। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। कल हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हम कल सदर पाकिस्तान को मैं लिखकर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। बस एक क्लियर कट सीधा सवाल आपसे, क्या साल 2023 जिसमें हम हैं इलेक्शन का साल है? जी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं। कौन बनेगा निगरां वजीर आजम? फैसले की घड़ी आ गई। कौमी असेंबली कल तहलील होगी। शहबाज शरीफ कल सदर को खत लिखेंगे। निगरां वजीर आजम के नाम पर मुशावरत के लिए कल अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात भी होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि आज या कल तक निगरां वजीर आजम का नाम शायद फाइनल हो जाए। 2023 इलेक्शन का साल नहीं, हल्का बंदियों में तकरीबन 120 दिन लगते हैं। दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। अगर हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने नाम फाइनल कर लिया, तो फिर आपसे मुशावरत फिर तो बेमानी नजर आ रही है। आप जो मर्जी कह लें, मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो ज़रूर मुशावरत होगी। तो कब आप? जी मैंने अपने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। तो आपके 3 नाम फाइनल हो गए? बस तकरीबन 90% फाइनल हो। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई है। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कल वज़ीर आज़म से मुशावरत होगी जिसमें अपने नाम पेश करेंगे। साथियों के मशवरे से 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। आदमी फकीरी में जिंदगी बसर कर ले, ये कर्ज की जो जिंदगी है इससे तौबा करनी चाहिए और अल्लाह कहेगा कि इससे हम जान छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा गवाह है कि इससे ज्यादा अहमियत का कोई मंसूबा तरक्की का पाकिस्तान के अंदर कोई और हो नहीं सकता मासवाए शमसी तवानाई, शमसी तवानाई, शमसी तवानाई। मेरी एक ख्वाहिश है, सिर्फ एक ख्वाहिश, कि कब्र में जाने से पहले पाकिस्तान उस रास्ते पर चल पड़े जो जिसके लिए कायदे आजम ने ख्वाब देखा था। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान। साबिका हुकूमतों ने वसाइल का बरवक्त और सही इस्तेमाल नहीं किया। इसी गफलत ने पाकिस्तान को कशकोल उठाने पर मजबूर कर दिया। तर्ज की जिंदगी गुजारने से बेहतर है इंसान फकीरी इख्तियार कर ले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 1 लाख ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली की तकरीब से खिताब। कहा शमसी तवानाई इनकलाबी कदम है, इसके बगैर मुल्क की तरक्की का सोचना भी मुहाल है। GHQ में शोहदा के अहले खाना और गाजियों के एहसास में तकरीब से खिताब करते हुए कहा वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़ा होगा। आज हमें ये फैसला करना चाहिए, अगर हमने शोहदा का एहतराम करना है तो वसाइल की बंदरबांट के बजाय मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। कारकुन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 2-3 रोज में कारकुनों के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बेनजीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। सक्खर में SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध पर बिला वजह तनकीद होती थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस तरह के इदारे बनाकर तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर अवाम ने मौका दिया तो इस निज़ाम को पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। बिलावल ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया कि आज सिंध के अस्पताल विफाक से वापस मिल गए हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी का जो फलसफा है वो पीपल्स पार्टी का भी मंशूर है, इसको पूरे मुल्क में फैलाएंगे। मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप और डिग्रियां देना चाहते हैं। बंदूक, गाली और बदतमीजी मुस्लिम लीग नून का कल्चर नहीं है। हम पर लाजिम है कि नौजवानों की बेहतरी और मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले करें। पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। तलबा को लैपटॉप और नौजवानों को रोजगार के लिए अरबों रुपए के कर्जे दिए गए। मरियम नवाज की लाहौर में मुस्लिम यूथ फेडरेशन के अहदेदारान के इंटरव्यूज के दौरान गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हिदायत की कि तलबा को पार्टी में नुमाया जगह दी जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI जेल में रहने पर परेशान, नाखुश। जेल ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI ने वकला से मुलाकात में कहा कि उन्हें जेल से बाहर निकालें, वो जेल में नहीं रहना चाहते। जेल ज़राए का मजीद कहना है कि चेयरमैन PTI की सोशल मीडिया पर फैलाई गई मुख्तलिफ वीडियोज़ जाली हैं। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोथा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद कहना था कि चेयरमैन PTI ने उन्हें बताया ही कि अगर सारी ज़िंदगी भी जेल में गुजारनी पड़ी तो गुजार लेंगे, लेकिन किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहाँ पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। FIA ने कानूनी अमूर पर चेयरमैन PTI के तर्जुमान नईम हैदर पंजोथा को हिरासत में ले लिया। नईम हैदर पंजोथा तफ्तीश के लिए FIA साइबर क्राइम विंग के पास गए थे। FIA ने जज हुमायूं दिलावर की पोस्ट की तहकीकात के लिए बुलाया था। PTI के वकील शेर अफजल का कहना है कि अभी ये वाज़ेह नहीं कि नईम पंजोथा को बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया गया है या नहीं। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने चेयरमैन PTI को अटक जेल से अरियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी खत्म कर दिए। दरखास्त कल नंबर लगने के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक चीज़ जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। चेयरमैन PTI ने जेल जाने से पहले पार्टी की नई कोर कमेटी तश्कील दी थी, जिसके 3 इजलास भी हो चुके हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक PTI कोर कमेटी इलेक्शन में ताखीर के लिए PDM सरकार के हरबों पर नजर रखे हुए है। जरूरत पड़ी तो वकला के जरिए जेल में कैद। चेयरमैन PTI से मुशावरत करेंगे। बोले, मुल्क को अदम इस्तेहकाम से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। उम्मीद है तमाम इदारे मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। PTI की कोर कमेटी का मुश्तरका वफादात काउंसिल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इंतखाबात को इल्तिवा का शिकार करने की हर कोशिश की भरपूर कानूनी और सियासी मुज़ाहमत करने पर इत्तेफाक। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का मुल्क और दुनिया भर में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीबात मुनक़िद करने का फैसला। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के केस में गिरफ्तार सिविल जज की अहलिया के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए कि इसलिए तो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता कि मीडिया पर खबर चलना शुरू हो गई है। कत्ल, डकैती और खतरनाक जुर्म के बाइस औरत का जिस्मानी रिमांड मिलता है। जज ने तफ्तीशी अफसर से कहा कि आपकी बात को देखकर लग रहा है कि कल ही तमाम तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। अदालत में पेश मुल्जिमा सोमिया आसिम बयान देते वक्त रो पड़ी। कहा, मीडिया ट्रायल हो रहा है, उनसे गलती हुई। जब वो मिट्टी खाती थी तो उसे भेज देना चाहिए था। अदालत ने सोमिया आसिम को जुडिशियल रिमांड पर 22 अगस्त तक जेल भेज दिया। तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमा औरत है, इल्जामात कत्ल या डकैती पर मबनी नहीं। तफ्तीशी अफसर मजीद तहकीकात से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा।
सिविल जज के घर तशद्दुद की शिकार कम सिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना को 23 जुलाई को बस अड्डे पर छोड़े जाने की वीडियो सामने आ गई। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि रिजवाना को बस अड्डे पर वालिदा के सुपुर्द किया गया। काफी देर तक बच्ची गाड़ी में बैठी रही और मुश्किल से उठती है। रिजवाना गाड़ी से सहारा लेकर मुश्किल से उतरती देखी जा सकती है। रिजवाना चलते हुए लंगड़ा रही है। बच्ची की वालिदा के कहने पर बस को बेंच के करीब लाया गया। बच्ची को उठाकर बस में बिठाया गया। मुल्जिम सोमिया आसिम ने जमानत के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, जुमेरात को जवाब तलब। सिविल जज की अहलिया के हाथों घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद और बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ अदाकारा माहिरा खान और अदाकार वहाज अली भी सीनियर अदाकारा और समाजी कारकुन नादिया जमील की मुहिम में शामिल हो गए। नादिया जमील ने अपने सोशल अकाउंट से मीडिया स्टार्स की वीडियोस शेयर कर दी। माहिरा खान का कहना था कि रिजवाना जैसे वाकयात जिन घरों में होते हैं वो घराने पढ़े लिखे और ताकतवर होते हैं, क्योंकि इन लोगों को अंदाजा होता है कि इनका कोई एहतसाब नहीं होगा। वहाज अली बोले, बच्चों से घरों में काम करवाना, जुल्म और ज्यादती करना तकलीफ दे है। अदाकार ने मद्दाहों से अपील करते हुए कहा कि आसपास किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो तो उस पर एक्शन लें। हजारा एक्सप्रेस हादसा लकड़ी की फिश प्लेट की वजह से नहीं हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा इंजन के 2 पहिए लॉक होने और खराब ट्रैक टूटने की वजह से पेश आया। गफलत के इल्जाम पर ग्रेड 18 के 2, ग्रेड 17 के 1 अफसर समेत 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। कराची से इंजन की सही इंस्पेक्शन न करने पर वर्क्स मैनेजर, वर्कशॉप समेत सक्खर और नवाबशाह के मैनेजर्स भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। हुकाम के मुताबिक लकड़ी की फिश प्लेट्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। जिस मकाम पर हादसा हुआ वहाँ यार्ड एरिया में सैकड़ों फिश प्लेटें लगी हुई हैं। हादसे में ट्रैक की पिछली बोगियां डिरेल होने से कीमती जानें जाया हुई। हजारा एक्सप्रेस हादसे में 31 मुसाफिर जाँ बहक, 125 जख्मी हुए थे। अस्पताल में ना सहूलियात थी, ना एम्बुलेंस थी। हुकूमत ने कोई मदद ना की। अपनी मदद आपके तहत गठरियों में बांध कर लाशें लाए। टंडू आदम के रिहायशी अब्दुल गफ्फार की दुहाई। हजारा एक्सप्रेस के अलमनाक हादसे में जान से जाने वालों में टंडू आदम के एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल हैं। अब्दुल गफ्फार की बीवी, बहू, बेटी और 2 नवासे रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। मौके पर ही जान बहक हो गए। इत्तला मिलते ही वो रसा जाए वक़्वा पर पहुंचे। मुश्किलात से प्यारों की लाशों तक पहुंच पाए। पडीदन में डाकुओं ने मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस को लूट लिया। मां की मैयत लेकर गांव जाने वाला शहरी मौला बख्शीनो नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। मुतासिरीन का मोरो न्यू जतोई लिंक रोड पर एहतजाज, डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालिबा। डिफेंस लाहौर में पार्किंग मुलाजिम पर तशद्दुद का एक और वाकया वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पार्किंग कंपनी के मुलाजिम पर 3 से 4 अफराद को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। गलत पार्किंग से मना किया, जिस पर ड्राइवर तैश में आ गया। तशद्दुद का शिकार पार्किंग मुलाजिम का मौक़िफ़, FIR दर्ज कर ली गई। गुज़िश्ता रोज लाहौर के इलाके डिफेंस में ही मुअम्मर गार्ड पर मुसल्लह अफराद के तशद्दुद की एक और वीडियो सामने आई थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन 3 रोज गुजरने के बाद भी मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में न आ सके। लाहौर में ड्रोन के जरिए हेरोइन भारत स्मगल करने वाला नेटवर्क बेनकाब। नेटवर्क में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में कहा गया है कि हेरोइन भारत स्मगल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। सरहदी इलाके में छापा मारकर हेरोइन बरामद कर ली गई। हेरोइन स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रोन कब्जे में ले लिया गया। स्मगलर्स को सरहद पार से भी सपोर्ट हासिल है। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान फरार। उनकी शनाख्त अब्दुल रज़्ज़ाक, जीदा, शराफत, मुस्तफ़ा और इजाज दयाल के नाम से हुई। लाहौर में भारतीय सरहद के करीब माजी करीब में मनशियात ले जाने वाला ड्रोन गिरकर तबाह होने के बायस पकड़ा भी गया था। IMF की शर्त पर रवा माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर तक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.25 और सितंबर तक दिसंबर तक फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹4.37 फी यूनिट महंगी होगी। वजारत खजाना और वजारत तवानाई का प्लान IMF को भेज दिया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक रकम तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। BSX 100 इंडेक्स में 950 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 47,429 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 48 पैसे का इजाफा, $1 $287.91 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 25 पैसे की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर $294.75 का हो गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 अगस्त तक तौसी कर दी। जिना हाउस में जलाओ घेराव और दीगर मुकदमात में वकील सलमान सख्तर बोले, उम्मीद है चेयरमैन PTI की सजा 1 हफ्ते तक मुअत्तल हो जाएगी, जल्द आज़ादी इंजॉय करेंगे। जज ने पूछा, आप अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने और सजा मुअत्तल होने पर इतने पुरुमीद क्यों हैं? वकील बुरहान मुअज्जम ने इस्तदा की कि चेयरमैन PTI आपकी अदालत में पेश होना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद, असद उमर, चेयरमैन PTI की बहनों उस्मा खान और अलीमा खान की जमानत में भी तौसी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि वो दावे से कहते हैं कि जो सहूलियात नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में दी गई थी, अगर वो तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनों को दी जाएं और तशद्दुद न किया जाए तो बहुत से लोग रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियां दे दें। उनमें वो लोग भी शामिल होंगे जिन पर कोई मुकदमा नहीं। रहनुमा PTI इफ्तिखार दुरानी इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में नहीं है। अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इफ्तिखार दुरानी के अगवा का मुकदमा मुतालिका थाने में दर्ज कर लिया गया है। इफ्तिखार दुरानी चंद रोज पहले इस्लामाबाद में अपने घर से लापता हुए थे। जब से मैंने ये जिम्मेदारी संभाली 11 अप्रैल 2022 को, पिछले साल आज तक किसी कालम नवीस ने, किसी सहाफ़ी ने कोई स्टोरी लिखी हो, खिलाफ कोई क्रिटिक, कोई तनकीद की हो, कोई मेहरबानी की हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज तक मैंने कभी ना किसी से गिला किया। ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी जिम्मेदारी है, आप अदा करें। तनकीद हक़ाइक़ पर मबनी हो तो उससे बहुत मदद मिलती है। वो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट से भी ज़्यादा मुफीद होती है, और अगर वो हक़ाइक़ से हट कर हो तो फिर उससे बिगाड़ पैदा होता है। तनकीद करना हर सहाफ़ी का हक बल्कि जिम्मेदारी है। तनकीद अगर हक़ाइक़ पर मबनी हो तो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट से ज़्यादा मुफीद होती है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद 16 माह में उन्होंने किसी सहाफ़ी से तनकीद करने पर कोई गिला नहीं किया। वज़ीर आज़म की हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के कामयाब इजरा पर वज़ीर इत्तलाआत और उनकी टीम को मुबारकबाद। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के जरिए मुल्क के 1200 अस्पतालों में सालाना 15 लाख रुपए की कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त सेहत सहूलियात हासिल की जा सकेंगी। जितनी आज़ादी पाकिस्तान की जमहूरियत देती है उतना ही सच बोलूंगा। पाकिस्तान को यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम आपसे ज़्यादा आपके वफादार हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, हम कायद आज़म के बनाए हुए दारुल हुकूमत कराची आए थे, हमें तो भुट्टो के पाकिस्तान के पीछे धकेला गया। वतन से मोहब्बत और सच बोलने पर फतवे लगे। खिताब में मजीद कहा कि हम बड़े खुश नसीब थे कि आज़ादी मिली, बड़े बदनसीब हैं कि आज़ादी की कदर नहीं की। डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी में मुबैना ज़्यादती की शिकार तालिबा की दरख्वास्त पर थाना गद्दाई में ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के 2 असातिज़ा नामजद। DPO के मुताबिक वाक़या मई के महीने में पेश आया। वीडियो गुज़िश्ता रोज़ सामने आई तो आज तालिबा से राबिता करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गाजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने वीडियो बयान में अपने 2 असातिज़ा पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया था। कोयटा में सानहे 8 अगस्त में शहीद वकला की 7वीं बरसी पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान बार अमानुल्लाह काकर ने कहा कि 56 शहीद वकला को इंसाफ फराहम नहीं कर सके, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट बार एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन पाशा ने कहा कि शुहदा के लवाहिकीन को अब तक इंसाफ नहीं मिला। ताज़ियती रेफरेंस में सानहे 8 अगस्त के जुडिशल कमीशन के हवाले से नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के लिए करारदाद मंजूर। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दों ने पढ़े लिखे और बाशऊर तबके को निशाना बनाया
फरमाया था, सानहे में मुलविस दहशतगर्दों और सरपरस्तों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। SIUT के अलावा दुनिया में कहीं भी किडनी का मुफ्त इलाज नहीं हो रहा। SIUT में किसी भी रंग, नस्ल और जात से ताल्लुक रखने वाला मरीज अपना इलाज करा सकता है। डॉक्टर अदीब रिजवी का SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सेहत की मुफ्त खिदमात देते हुए 50 साल से जायद का अरसा बीत चुका। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पूरे सिंध में कोई भी बच्चा अस्पताल से आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है। जिन अस्पताल में कैंसर की नई मशीन इस साल के आखिर में आ जाएगी। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। पेमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने के हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सेनेट से कल ही बिल को मंजूर कराने का मुतालिबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि वो इस मामले पर हुकूमत से बात करेंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज। सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से भी वॉकआउट किया। मेंबर कौमी असम्बली सायरा बानो की सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत। कहा, बिल वापस लेकर सहाफ़ियों के साथ ज्यादती की गई है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स न्यूज़ डायरेक्टर्स एमन ने कहा है कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को पेमरा तरामीम वापस नहीं लेनी चाहिए थी। पेमरा तरामीम एक्ट बिल सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत से बनाया गया था, जिसमें वज़ारत इत्तलात के साथ PBA, एमन, APNS, PFUJ और CPNE भी शरीक थे। एमन के एलामिये में कहा गया है कि पेमरा तरामीम एक्ट बिल में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन मजमूई तौर पर यह मुस्बत है। बिल में सबसे अहम चीज मीडिया वर्कर्स के हुकूक में बेहतरी लाने की बात थी। लफ्ज तनख्वाह को वाजिबात से बदला जा सकता है ताकि मीडिया इदारे गैर अदा वाजिबात की मद में फायदा न ले सकें। एमन ने मुतालिबा किया कि बिल को वापस लेने की बजाय इन तजावीज़ पर अमल से इस पर इख्तिलाफात को कम किया जाना चाहिए। GHQ के अलविदाई दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल आर्मी चीफ ने किया। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात की। वज़ीर आज़म को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शोहदा गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वतन के जरी सबूत फातिह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। बोरेवाला में शहीद की कब्र पर फूल रखने की तकरीब का इनेकाद। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आर्मी चीफ की तरफ से जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल शाहिद परवेज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे, दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। पाक फौज के चाक और चौबंद दस्ते की शहीद की कब्र पर सलामी। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एजाज पाने वाले दूसरे शहीद हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद ने 1958 में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल की शहादत हमें वतन अजीज की दिफा के लिए पाक फौज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाती है। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में अस्पतालों का दौरा, इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अस्पताल कॉम्प्लेक्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि उज़्बेकिस्तान के अस्पतालों में मरीजों के लिए हेल्थ केयर की मयारी सहूलियात देखकर मुतासिर हुए हैं। पंजाब में भी मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात देने के लिए कोशा हैं। इंशाअल्लाह पंजाब के अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात को बेहतर से बेहतर बनाएंगे।